गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेद माता गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान अरनिया कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य आरोह भाग 1 पाठ संख्या 5 भवानी प्रसाद मिश्र अपने कवि हैं, जिसका पार्ट 1 लेकर के मैं गायत्री ऑनलाइन प्लेटफार्म पर सुल्तान राम गसिया आज अपनी कविता रहेगी घर की याद, जो भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता है। आइए विद्यार्थियों, अपन घर की याद कविता कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता का अध्ययन करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, ये अपने कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। ये कौन से कवि हैं? भवानी प्रसाद मिश्र कवि हैं। जन्म सन 1913 टिग्गरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ। ठीक है, जन्म सन 1913 टिग्गरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश। कवि की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से है: सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम। ये प्रमुख कवि की क्या हैं? रचनाएं हैं। अब कवि ने रचना क्रम का कार्य किया है तो इसको सम्मान भी निश्चित रूप से मिले हैं। तो कौन कौन से सम्मान मिले? भवानी प्रसाद मिश्र को है साहित्य अकादमी सम्मान मिला, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य से ये बिलोंग करने वाले थे, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने भी इनको क्या दिया? सम्मान दिया। दिल्ली प्रशासन का गाली पुरस्कार एवं पद्म श्री से अलंकृत भवानी प्रसाद मिश्र को किया गया। मृत्यु सन 1985 में हो गई इनकी। अब इसके संदर्भ में और जानकारी: सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। बहुत ही प्यारे शब्दों में कहा है कि सहज लेखन, इसकी लेखन शैली कैसी थी? सहज, और व्यक्तित्व भी सीधा साधा है ना। सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये भी प्रमुख हैं। कविता और साहित्य का कार्य तो ये करते ही करते थे, इसके साथ साथ में है ना इनकी भागीदारी है वो राष्ट्रीय आंदोलन में रही। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधीवाद में के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया है। गांधी जी के वाक में हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया है। एक सेतु का अर्थ होता है पुल का सा काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है। गांधी जी का जो चरखा है वो भी सहज सहज धीरे धीरे चलता था, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया। अंडरलाइन कर सकते हैं विद्यार्थियों। प्रश्न बन सकता है कि कविता का गांधी किसे कहा गया? तो भवानी प्रसाद मिश्र को। क्यों कहा गया? क्योंकि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता की लय गांधी के चरखे की लय से भी मिलती जुलती थी। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते हैं। कविता है वो इस प्रकार से लिखी है, कैसे कि गद्य शैली में लिखी है ना। पद्य शैली ने अपना करके कौन सी? गद्यात्मकता सी लगती है।
वाक्य विनाश को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनके आगे देखते हैं, इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र हैं जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। आंगन का पौधा घरेलू है। शाम और दूरी दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और क्षोभ भरपूर है। नई कविता के दौर के कवियों में, कहने का मतलब यह है कि नई कविता लिखने का जो दौर चला उन कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और क्षोभ दुख भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रियापरक न होकर सृजनात्मक है। प्रतिक्रियापरक न होकर सृजनात्मक है, मतलब एक सर्जन का काम करने वाला है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उनको अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। देखो, गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण ये कवि हैं वो गांधीवाद पर आस्था रखते थे, इस कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। आपके पाठ्य पुस्तक में जो कविता है घर की याद, शब्द को ही आती है घर की याद। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है, यानी कि घर में किस प्रकार की पीड़ा हो रही थी। स्वाधीनता संग्राम के समय के संदर्भ में लिखी गई कविता है। तो उस समय है वो वही सभी है वो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रहे थे, तो घर की स्थिति कैसी हो चुकी थी इसके संदर्भ में उसका मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। कवि को जेल प्रवास यानी कवि को जेल में रहना पड़ा, तो उस दौरान घर से विस्थापन मतलब घर से क्या हो गए भाई, दूर हो गए, घर को त्याग दिया। विस्थापन का मतलब घर छोड़ दिया, घर से दूर हो गए कि पीड़ा सालती है। कवि को ये पीड़ा है वो दुख देती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन है ना, कवि के स्मृति संसार मतलब कवि है वो अपने घर के सदस्यों को याद करता है, अपने पारिवारिक सदस्यों को याद करता है। तो उसके परिजन परिवार के सदस्य, परिजन का अर्थ क्या होता है, परिवार के सदस्य एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। वो याद करता है कारागाह में, तो एक एक सदस्य है वो उसके सामने आ जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। अपन विद्यार्थियों इस कविता के अंतर्गत यही बात पढ़ेंगे कि कवि को घर की याद कारागाह में रहने पर किस प्रकार से याद आती है और उसकी संवेदना है, तो कवि के भाव हैं, संवेदना है, उसकी अनुभूति किस प्रकार की होती है, इसी का अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, चलो आगे बढ़ते हैं। यह अपनी कविता है। परिचय एक बार और देख लेते हैं। यह विद्यार्थियों अपनी कविता आ गई है घर की याद।
वाचन कर रहे हैं अपन घर की याद, घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, मतलब घर है वो खुशियों से भरपूर है। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, बहन बाप के घर आई, हाय रे परिताप के घर आई। आगे देखते हैं। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, बूझा भाई प्यार बहनें। अब इधर वाले पैराग्राफ में आएंगे। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा है, कारागार में भी, उसे लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता। किसका? माँ का। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो भी दौड़ जाएं, जो भी खिलाएं। आगे देखते हैं। मौत के आगे न हिचके, पिताजी मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता है, काम में झंझा लरजता है। आगे देखते हैं। आगे देखिए। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुगद्दर हिला लेकर मूठ उनके मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैनन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। 4 भाई 4 बहनें, बूझा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। देखो ये है ना, उसके परिवार का चित्र दे रखा है। 4 भाई 4 बहनें हैं, 5वें का नाम लेकर के पिताजी ने आज क्या किया होगा? पिताजी दुखी हुए होंगे। आगे देखते हैं। मैं 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी, अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपमान समझकर गया है, सो ठीक ही है, ये तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। यहाँ देखिए अब पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना
सहा होगा कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवें को वे न तरसे। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस हैं। आगे देखते हैं। किंतु, किंतु उससे ये न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना। आगे देखो। काफ़ी लंबी कविता विद्यार्थियों। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डटकर ठेल लेता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कहने देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझू कौन हूँ मैं। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले, है ना, हे सजीले हरे सावन, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवें को वे ना तरसे। इस प्रकार की ये विद्यार्थियों अपनी कविता थी। तो एक बार अपन हैं विद्यार्थियों इसके शब्दार्थ जानते हैं। आइए विद्यार्थियों, प्रथम काव्यांश से अपन शब्दार्थ जानेंगे। यह आपका प्रथम काव्यांश। ठीक है विद्यार्थियों, चलो है ना, ये दोनों का एक साथ है ना, इधर वाले का और इधर वाले का करते चलेंगे। एक बार एक साइड ले लेते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। शब्दार्थ देखो, गिर रहा है, बरसना, क्या अर्थ होगा? बरसना। गिर रहा है, बरसना। प्राण मन गिरना, प्राण मन गिरना, इसका यहाँ नीचे लिख देता हूँ। प्राणु और मन में छा जाना, प्राणु, प्राणु और मन में छा जाना। दिखेगा कि नहीं भाई? आगे ठीक से लिख दूंगा मैं। तिरना, पानी गिर रहा है, ठीक है, है ना, तिरना का तैरना हो जाएगा। तैरना, तैरना, ठीक है। नजर, निगाह है, जो खुशी का पूर है।
है ना, कुछ 4 भाई माँ बाप। परिताप, परिताप का अर्थ कष्ट। परिताप का अर्थ लिखो कष्ट। परिताप कर कष्ट लिख लो। फिर नेक्स्ट देखिए, कुशी का पूर, कुशी का भंडार, है ना, कुशी का पूर, खुशी का भंडार, खुशी का भंडार। ठीक है, आगे देखते हैं, क्योंकि ये एक एक साइड वाले हैं तो ऐसे चलना पड़ेगा भाई। गड्ढी, डूबी, पहले इधर वाली साइड ही लेकर के अपन चलेंगे। क्या हो गया? अरे अच्छा, हाँ। और माँ बिन पढ़ी मेरी दुख में गड्ढी, वह मेरी माँ की जिसकी गोद में रख लिया। गड्ढी, इसमें थोड़ी दिक्कत सी रहेगी विद्यार्थियों, मैंने बड़ा करने के कारण। गड्ढी का अर्थ लिखो डूबी, डूबी। माँ जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर किसी का। हाँ, पसारा, फैलाव, पसारा, फैलाव, पसारा, फैलाव। पत्र, चिट्ठी, पत्र, चिट्ठी जानते हैं आप तो, लेटर ही समझेंगे, पत्री। हाँ, अच्छा। व्यापा, फैला हुआ, फैला हुआ, फैला हुआ। खिलखिलाए, खुलकर हंसना, खिलखिलाए, खुलकर, खुलकर हंसना। अच्छा, आगे कैसे नहीं बढ़ रहा? हाँ देखो, सही है। बिचके, डरे, बिचके का तो लिख लो डरे। हिचके का लिखो संकोच, हिचके, संकोच। बोल, आवाज, बोल, आवाज। झांसा, झंझा, तूफान, झंझा, तूफान। लरजता, कांपता, लरजता, कांपता। ठीक है विद्यार्थियों,
अब आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर आइए। ये तो निकल ही नहीं रहा। पीछे वाला पेज रह गया, एक बार इसका कर लेते हैं। और पीछे वाला देख ले एक बार, आ जाएगा अब की बार शायद। ये आ ही नहीं रहा। चलो भी नहीं आ रहा तो एक बार आगे और बढ़ते हैं। हाँ, पांचवा में अभागा, भाग्यहीन। यहाँ लिख देते हैं अभागा, भाग्यहीन, भाग्यहीन। ठीक है। पिताजी कहते रहे प्यार में बहते रहे, आज उनके स्वर्ण बेटे, है ना, आज उनके स्वर्ण बेटे सोने पर सुहागा, वस्तु या व्यक्ति का बेहतर होना, सुहागा। एक नंबर लगा लो इसके, एक नंबर लगा के लिख लो। क्या लिखेंगे? सोने पर सुहागा, वस्तु या व्यक्ति का दूसरों से बेहतर होना, वस्तु या व्यक्ति का एक दूसरे से बेहतर होना, अच्छा होना, बेहतर होना। प्यार में बहना, भावी भोर होना, स्वर्ण सोना, स्वर्ण सोना। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा आंखों में किस लिए पानी, है ना, वहाँ है अच्छा भवानी। पिताजी ने कहा होगा कितना सहा होगा, सहा सहन, सहन। कहाँ मैं रोता कहाँ मैं खोता हूँ। धीर, धैर्य, धीर धैर्य। खोता यानी खोना, सजिले, है ना। पुण्य पावन, पुण्य यानी पवित्र, है ना, पुण्य पावन, पवित्र। पवित्र। तुम बरस लो पाँच को ना तरसे, है ना। मजे में हूँ सही, बस सही, बड़ा बस है। वीरस, है ना, वीरस का अर्थ लिखो पुण्य पावन, अति पवित्र हो जाएगा। वीरस, रसहीन या फीका। रसहीन या फीका। और देखो शोक, शोक का अर्थ लिखो दुख। दुख। फिर देखो कोख, कोख जानते हैं क्या?
गोद। सही रहेगा क्या? सही रहेगा, और क्या। लज्जाता, लज्जाना, लज्जाना। ठीक है। डटकर ठहरना, तल्लीनता से हटाना। चलो चलो और देखते हैं। विद्यार्थी, जैसे ज़्यादा कठिन शब्द मेरे हिसाब से लगते नहीं है। और डटकर ठेलता, इसका अर्थ लिख लो। कविता बहुत बड़ी है। डटकर ठेलना, तल्लीनता से हटाना। तल्लीनता से हटाना, तल्लीनता से हटाना, तल्लीनता से हटाना। मस्त, अपने आप में मग्न रहना। अस्त, अस्त का निराश, निराश। कहने देना, मौन, चुप, चुप। मौन सही नहीं आया, इधर लिख देता हूँ चुप। मौन का अर्थ चुप। बक न देना, अधिक बोलना, अधिक बोलना, है ना। पुण्य पावन, पवित्र, है ना। अति पवित्र हो जाएगा, अति पवित्र। तरसे, तरसना, तरसना। ठीक है। और देख लेते हैं कोई शब्द रह जाए तो। व्यस्त का अर्थ व्यस्त होता है, मस्त का मस्त। सत्तर शेर, सत्तर शेर का अर्थ लिख लो। सत्तर किलो, सत्तर किलो। ठीक है, सत्तर शेर। हाय, ऐसा न कहना, जो वैसा न कहना, कहना जागता हूँ भागता हूँ। और देखते चलते हैं एक बार पुनः शब्दार्थों को, है ना। तुम्हारी लीक, लीक का अर्थ लिखो भाई, लीक। परंपरा, रीति, परंपरा या रीति। धीर रहना, धैर्य, धैर्य। कहना लिख रहा हूँ, कहना पढ़ रहा हूँ। और ढूंढ ढूंढ करके देख रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, 5वें पेज पर और देख लेते हैं, कोई बच गया हो तो। ये तो बच ही गया भाई, ये तो शेष ही रह गया, हिलता ही नहीं। आया है अब की बार। चलो चलो ठीक है, मिल गया। आज गीता पाठ करके, है ना। गीता पाठ का मतलब है गीता का पाठ, है ना। आज गीता पाठ है। देखो, गीता का पाठ हो जाएगा ये तो।
दंड, उठक बैठक को बोलते हैं, व्यायाम का तरीका है दंड, व्यायाम का तरीका, व्यायाम का तरीका। ठीक है। मुगद्दर, व्यायाम करने का उपकरण है। मुगद्दर जानते हैं क्या? अरे वजनदार होता है, उठाने वाला, तो ये व्यायाम करने का उपकरण है मुगद्दर, व्यायाम करने का उपकरण, उपकरण। मूठ, पकड़ने का स्थान, मूठ, पकड़ने का स्थान, पकड़ने का स्थान। ठीक है। नैनन, नयन, नैनन, नयन। तिर, तिरना, तिर, तिरना, तिरना। और क्षण, पल हो जाएगा, क्षण, पल। चार भाई चार बहनें, बूझा भाई प्यार, बहनें खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा नहीं व्यापा फैला आया, फैला या आया। अरे बुढ़ापा फैला लो क्या वही गोरे। ठीक है। चलो 4 पे आते हैं। अब अपन विद्यार्थियों करेंगे इसका अर्थ करेंगे। क्या करेंगे? अर्थ करेंगे। तो सबसे पहले अपन करेंगे इसका प्रसंग। क्या करेंगे? प्रसंग। अब प्रसंग है वो कहाँ से कहाँ तक का करेंगे, मैं एक बार आपको बोल के बता दूं कि कहाँ से कहाँ तक का प्रसंग है वो आप करेंगे। आज पानी गिर रहा है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर कुशी का पूर है जो, घर कि घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर, हाय रे परिताप के घर, घर के घर में सब जुड़े। ठीक है, आगे देखते हैं। घर के घर में 4 भाई, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। घर के घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर, घर की खुशी, घर की खुशी में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, बूझा भाई प्यार बहनें। यहाँ तक का अपन क्या करेंगे? अर्थ करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलो इसका प्रसंग वगैरह करते हैं। तो विद्यार्थी थोड़ा देखते हैं। चलो 4 पेज पर